योहान योहान चैप्टर 6 24 to 35, जिसको मिल जाता है कृपया पढ़ दीजिए। ये वचन जो है, यीशु मसीह जब 5000 लोगों को खिलाया था, इसके बाद वो जो 5000 लोगों को जो खिलाया था, इसके बाद गलीली से वो कफरनहूम में आया। और ये कहानी जो है, ये घटना जो है, ये कफरनहूम का है। कफरनहूम जो है, अगर हम देखेंगे जियोग्राफिकली इस्राएल देश में पाए जाते हैं। अगर गूगल भी करेंगे कफरनहूम करके तो आ जाएगा। ये घटना वहां का है, क्योंकि लोग जो है 5000 लोग जो खाना खाए थे, इसलिए लोग जो है खाना खाने के लिए यीशु को ढूंढते रहते थे। कुछ लोग ऐसे भी था, और जिसके कारण ये लोग जो है, यहाँ एक्चुअली बात जो हो रहा है यीशु मसीह का और कुछ लोगों का, जो जिसको भोजन की आवश्यकता था। भोजन बोले तो शारीरिक भोजन, जो 5000 लोगों को खिलाया, तो वो भोजन खाया था इन लोगों ने। वो भोजन खाने की और इन लोग को इच्छुक था, भूख लगा था शायद। तो ये दोनों लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा है, इन लोगों, ये भोजन खाने वाले भूखे लोगों का और यीशु मसीह का। ये जो घटना है पूरा उन लोगों का कन्वर्सेशन है, बातचीत हो रहा है। ये लोग ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह को ढूंढते ढूंढते कफरनहूम में आ गया, और कफरनहूम में देखा। और क्या हम देखते हैं कि वो पहुंच गया और बोलता है यीशु को, अरे हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं रबी, हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। फिर यीशु ने उन्हें उत्तर देता है कि तुम लोग तो आश्चर्य कार्य को देखने के लिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम लोग जो है आशीष प्राप्त करने के लिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम लोग जो है चमत्कार देखने के लिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो, तुम लोग जो है मुझे ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम लोग को रोटी चाहिए। इसलिए वचन 26 में 27 में कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो आनंद जीवन तक ठहराता है। यीशु मसीह सीधा सीधा बोल रहा है उन लोगों को कि भैया तुम लोग जो मुझे ढूंढ रहे हो शारीरिक भोजन खाने के लिए, क्योंकि तुम लोगों ने एक बार खाया है इसलिए तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि मुझे आश्चर्य कार्य देखना है, मुझे चमत्कार देखना है, मुझे पिता के बारे में अधिक जानना है। इनके बारे में तुम लोग नहीं ढूंढ रहे हो। इसलिए बोल रहा है तुम जो ढूंढ रहे हो वो थोड़े दिनों का है। वो भोजन जो है, बोल रहा है परिश्रम मत करो शारीरिक भोजन के लिए, लेकिन परिश्रम करो जो सर्वदा तक भोजन देगा, और वो मनुष्य का पुत्र है जिसके पर वो छाप लगाया गया है, चिन्ह दिया गया है। फिर इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं वो भोजन कहाँ मिलेगा, कैसा होगा। तो यीशु मसीह बार बार बोल रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुमसे सच सच कहता हूँ, परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा और वही तुम्हारे सामने है, वही रोटी के जैसा वही रोटी है। कहने का मतलब ये है, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये जो कन्वर्सेशन हुआ है और कुछ लोगों का और यीशु मसीह का, आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये मैं बात करने वाला विशेष करके मन्ना के ऊपर में। मन्ना मतलब समझते हैं ब्रेड। और ये मन्ना शब्द जो है पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय में बहुत अच्छा से इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। और ये मन्ना यानी कि रोटी, आज हम बोलते हैं रोटी, भोजन, उसी को पुराने नियम में मन्ना बोला जाता था। यीशु मसीह जो है रोटी को जिक्र कर रहा है, पुराने नियम में वो मन्ना को जिक्र कर रहा है। कुछ लोग जो है मन्ना खाना चाहता, रोटी खाना चाहता, इसलिए यीशु को ढूंढ रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दो तरह की मन्ना, दो तरह की रोटियां, दो तरह की भोजन। ये जो पूरा विवरण है, ये जो पूरा बातें हैं, इसमें हम दो तरह के भोजन पाते हैं। पहला
है शारीरिक भोजन, यानी कि जो हम खाते हैं डेली, जो हम भोजन करते हैं। सो यीशु मसीह जो है ये बातें कर रहा है आत्मिक भोजन के बारे में, लेकिन ये लोग जो है जिक्र कर रहा है और शारीरिक भोजन के बारे में। यहां तक कि वचन आगे बोलता है, एक वचन 31 ने, हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। देखिए इन लोगों का क्वेश्चन, यानी कि निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय लेके चला जाता है, और यही बात हम लोगों ने पढ़ा था स्तोत्र उसका 78 में। स्तोत्र 78 में भी यही मन्ना के बारे में बात कर रहा। सो पहला जो शब्द है मन्ना के ऊपर में वो शारीरिक भोजन है, शारीरिक मन्ना है, और ये मन्ना केवल तृप्त कराता है। इस्राएल लोग जब मिस्र में से निकल करके कनान की ओर मूसा आरोन लेके जा रहा था, विल्डरनेस में, मरुभूमि में 40 साल का यात्रा में, उस समय इन लोगों को भूख लगा था, और भूख लगा था तो परमेश्वर जो है रोटियां बंदोबस्त किया, बादल से घेर लिया था, और परमेश्वर ने मूसा आरोन से बात करता था। पहले जो होता था पुराने नियम में, परमेश्वर जब भी किसी से बात करता था तो वहां बादल का घना छाया हुआ रहता था। आजकल अगर पवित्र आत्मा किसी से बात करता है तो बादल की घना की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बात करता है, अन्य भाषा बोलवा देता है, आत्मा में बात करना शुरू कर देता है, स्वप्न में बात करना शुरू करता है, और वो बात करते हैं। सो इस्राएलियों को भूख लगा था, और परमेश्वर ने पानी व्यवस्था किया, चट्टान में से पानी निकाला और मन्ना व्यवस्था किया, और उन 6 लाख लोगों को पेट भरा था। यहां यीशु मसीह 5 मछली और 2 रोटी, 5 रोटियां और 2 मछलियां से 5,000 लोगों को तृप्त किया था। कुछ लोग अभी भी भूखे था, जिसको रोटी की आवश्यकता था, यानी उस समय खाया था, जब 5 रोटी और 2 मछलियां खिला था उस समय खाया था, फिर दोबारा रोटी खाने के लिए यीशु को ढूंढ रहे थे। सो परमेश्वर जब मन्ना दे सकता है स्वर्ग से, तो वही बात जो है यहाँ पर जब बातचीत कर रहा, वार्तालाप कर रहा था यीशु के साथ, ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को, बाप दादाओं को स्वर्ग से रोटी दिया था, इसलिए वो आशा कर रहे थे यीशु मसीह से कि और भी हमें रोटी चाहिए, और भी हमें भोजन चाहिए, और भी हमें भोजन वस्तु चाहिए। लेकिन यीशु मसीह बार बार बोल रहा है वो नाशवान है, यानी थोड़े दिन के लिए वो भोजन खाओगे, डाइजेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भोजन के बारे में बात कर रहा है। सो शारीरिक भोजन, अभी हम अगर हम देखेंगे, शारीरिक भोजन हमें आवश्यकता है जीने के लिए, लेकिन शारीरिक भोजन के द्वारा हम आनंद जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक भोजन के द्वारा हम सर्वदा जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हाँ, जीने के लिए, प्राण को बचाने के लिए, हमारे लिए शरीर में ताकत आने के लिए शारीरिक भोजन अति आवश्यकता है। सो ये रोटी के बारे में जिक्र कर रहा है। ये रोटी जो है, यीशु मसीह बोल रहा है मैं खुद रोटी हूं, मैं रोटी हूं। 35 पद में वही बोल रहा है, मैं ही रोटी हूं, जीवन की रोटी हूं। लेकिन ये लोग शारीरिक रोटी के बारे में बात कर रहा है, शारीरिक भोजन के बारे में बात कर रहा है। आज बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, तो पहला सोचता कि भैया हमें भोजन कब मिलेगा। ये नहीं सोचता है कि मुझे आत्मिक भोजन कैसे मिलेगा, आत्मिक भोजन से मैं कैसे तृप्त होऊंगा, ये नहीं सोचता है। सोचता है खाने पीने के बारे में। कैसा मंडली है प्रत्येक संडे भोजन देते हैं, कैसा मंडली है कि वो केवल खाना खिलाते रहते हैं, कई ऐसा मंडली है कि भोजन के बारे में बातचीत नहीं करते हैं। ये जरूरी है, शारीरिक भोजन जरूरी है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है। इसलिए ये व्यक्ति बात कर रहा था, यीशु मसीह के पास भोजन की आशा कर रहा था, क्योंकि उन्हें पेट भरना था, उन्हें आत्मा नहीं भरना था, उन्हें आनंद जीवन की आवश्यकता नहीं था, उन्हें आत्मिक जीवन में बढ़ने की आवश्यकता नहीं था, उन्हें केवल पेट भरने की आवश्यकता था।
अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया पेट भर जाएगा, यह पहली बात है ना, बड़ा सही बात है, लेकिन आत्मा भरेगा, आत्मा तृप्त होगा तो वो सर्वदा के लिए होता है ना। पेट भरेगा तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए या फिर 12 घंटे तक रह सकते हैं, फिर तो पेट भरना ही पड़ेगा, एक बार भर लिया इतना ही नहीं। शारीरिक भोजन जो है, शारीरिक मन्ना जो है, शारीरिक रोटी जो है कुछ समय के लिए है, खाना जरूरी है जीने के लिए, प्राण को बचाने के लिए, लेकिन सर्वदा के लिए नहीं है। इसलिए परमेश्वर बार बार बोल रहा था इस्राएलियों को, वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, एक बार का भोजन नहीं मिलता था इस्राएलियों को, वो लोग परमेश्वर को कंप्लेन कर रहे थे, मूसा को कंप्लेन कर रहे थे, और उनको कंप्लेन कर रहे थे कि कैसे तूने लेके आया, हम लोग को भूखे रखा, ना पानी है ना भोजन मिल रहा। वो लोग परमेश्वर को कंप्लेन कर रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे कि कैसे जगह तूने लेके आया, लेकिन परमेश्वर ने उन लोग का बुड़बुड़ाना को सुना और जवाब दिया। आज मंडली में, हमारे मंडली में भी और कई मंडली में भी कई ऐसा बिलीवर्स होंगे जिसके पास एक दिन का रोटी नहीं होगा। प्रेयर करने की आवश्यकता है, परमेश्वर उनके रोजी रोटी भी बंदोबस्त करेगा। इसीलिए शारीरिक भोजन जो है, ये मन्ना जो है, मन्ना मतलब समझते हैं ब्रेड, और आज 1 अगस्त है, आज 1 अगस्त है, यानी कि आज ब्रेड रोटी का दिन था, लेकिन हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये ब्रेड रोटी क्या दर्शाता है? एक शारीरिक भोजन दर्शाता है, शारीरिक भोजन जो दर्शाता है जो हम खाते हैं वो भोजन, लेकिन ये रोटी सर्वदा हमको जीवित नहीं रखने वाला है। ये रोटी हमारा सांसें जब चलता है तब तक जीवित रखने वाला है, इसके बाद वो हमें जीवित रखने वाला नहीं है। इसीलिए ये रोटी सर्वदा के लिए नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक के लिए। इस्राएलियों को कुड़कुड़ाना परमेश्वर समझा, परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। यहां पर जब कुड़कुड़ाते हुए यीशु मसीह के पास आया, ये लोग भोजन खाने के लिए, यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बोल रहा है वो भोजन नाशवानक भोजन है। वो भोजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं है आपको। आपको आवश्यकता है तो चमत्कार, आपको आवश्यकता है तो तारण, आपको आवश्यकता है तो आश्चर्य कार्य जो परमेश्वर पिता ने पहले कर चुका है। इसीलिए पहली जो बात हम लोग देख रहे थे, शारीरिक भोजन, शारीरिक मन्ना, ये मन्ना कुछ दिनों के लिए है। ये मन्ना जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास चलता है, इसके बाद आगे नहीं जाने वाला है। दूसरी मन्ना जो हम बात कर रहे हैं, आत्मिक मन्ना। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं जीवन की रोटी हूं, वचन 35 में, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। हालेलुया। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जब यीशु के पास हम आते हैं, दूसरी मन्ना जो है आत्मिक मन्ना, यीशु मसीह खुद बोल रहा है मैं जीवन का रोटी हूं। अगर एक बार मुझको स्वीकार कर लेता है, एक बार मुझको ग्रहण कर लेता है, एक बार मेरे पीछे चलना शुरू कर देता है, तो वो बंदा कभी भी जिंदगी भर क्या बोलता है, जिंदगी के बाद भी वो कभी भूखा नहीं होगा। वो आत्मिक बातें बात कर रहा है। और ये जो व्यक्ति लोग जो प्रश्न कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। आज हमें ये आत्मिक भोजन की अति आवश्यकता है। यीशु मसीह खुद बोला मैं जीवन की रोटी हूं। वो रोटी जो सर्वदा जीवन दे सकता है, सर्वदा कभी भूखे नहीं रहने देगा, वो जिंदगी है। आत्मिक मन्ना यीशु है। आत्मिक मन्ना परमेश्वर का वचन है। आत्मिक मन्ना प्रार्थना है, आत्मिक मन्ना आराधना है, आत्मिक मन्ना वर्शिप है। और हे दोस्तों, मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं, आज हमें चुनने की आवश्यकता है कि हम ज्यादा महत्व नाशवानक वाला मन्ना में देने जाएंगे या ज्यादा महत्व आत्मिक मन्ना में देने जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना
पी लो, खा लो, मौज मस्ती कर लो, क्या है जिंदगी। भैया वो वचन 27 में उसका वार्निंग देता है, वो नाशवानक है, कुछ दिनों के लिए है। लेकिन हमें याद करना है वचन 35 को, स्पष्ट रूप से बोलता है, ये मन्ना सौर से आया है। पुराने नियम में सौर से रोटी दिया, मन्ना दिया, भोजन खिलाया इस्राएलियों को, 6 लाख लोगों को परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया। यीशु मसीह भी स्वर्ग से आया, एक मनुष्य के रूप में आया, एक कुंवारी मरियम के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये स्वर्ग से भेजा हुआ मन्ना है। और आज बोलता है जो उस रोटी को खाता है वो कभी भूखा नहीं होता है। मेरे प्यारों में आज उत्साहित करना चाहता हूं इस समय में कि हमें ना उस नाशवानक वस्तुओं को ध्यान देना है, वो छोड़ करके हमें ये आत्मिक भोजन के ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे समय में लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना नहीं करना चाहता। अरे भैया यही तो मन्ना है, यही तो मेन रोटी है। प्रेयर नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे समय में आराधना नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे समय में चर्च में नहीं आना चाहते हैं। आप आत्मिक भोजन से दूर हो रहे हैं। आत्मिक भोजन से दूर नहीं होना है। यीशु मसीह खुद रोटी है, उजाला है। यीशु मसीह का नाम बहुत सारे दिया गया ना, उजाला है, रोटी है, अल्फा है, ओमेगा है, उस बहुत सारे बातें पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोटी के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ही जीवित रोटी है। आज जो उस रोटी को खाता है वो कभी भूखा नहीं होता है। आज हमें उस रोटी के लिए तड़पने की आवश्यकता है। आज हमें उस रोटी को ढूंढने की आवश्यकता है। आज हमें इस रोटी को पाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। आज हमें उस रोटी को जल्दी से जल्दी पाने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि आत्मिक भोजन, आत्मिक मन्ना, आत्मिक रोटी यीशु मसीह है, और उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शैतान जो है उन लोग का मन में ऐसे चीजों डाल देता है और उसको दूर करना चाहता है परमेश्वर से। मेरे प्रियो, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आप ज्यादा समय नाशवानक वस्तुओं के ऊपर ध्यान देंगे, नाशवानक भोजन के ऊपर ध्यान देंगे, या ज्यादा समय यीशु मसीह जो बोल रहा है मैं जीवन की रोटी हूं, इस भोजन के ऊपर ध्यान देंगे? इस भोजन के ऊपर अगर ध्यान देंगे, जो दूसरी बात है आत्मिक मन्ना, वो आत्मिक मन्ना के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो हमें वचन पढ़ने की आवश्यकता है। आत्मिक मन्ना के ऊपर ध्यान देंगे तो हम प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आत्मिक मन्ना को अगर हम ध्यान देंगे तो हमें प्रेयर में रहने की आवश्यकता है, चर्च में शामिल होने की आवश्यकता है, जो कभी आपसे, हमसे वो मन्ना छीन नहीं सकता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मरियम, मर्था, हे मर्था, तू तो बहुत कामों के लिए व्यस्त है। लूका रचित समाचार में बहुत कामों के लिए व्यस्त है, लेकिन तेरी बहन ने जो पा लिया है ना उसे कोई छीन सकता है, ना कोई उसे अलग कर सकता है। आज मैं वही बात बोल रहा हूं हम सबों के लिए। दोस्तों, आज हमें आत्मिक मन्ना की आवश्यकता है, आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, जो हम कभी आत्मा के तौर में प्यासे नहीं होंगे, भूखे नहीं होंगे। वो कौन है? यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह के पास हर समय, दुख के समय में, कष्ट के समय, मुसीबत के समय में, संकट के समय, महामारी के समय में, तकलीफ के समय में, उसके पास हर समय जाने की आवश्यकता है, प्रेयर करने की आवश्यकता है, सन्मुख जाने की आवश्यकता है, तकलीफ अपना परमेश्वर के सामने शेयर करने की आवश्यकता है। जब हम शेयर करेंगे, बांटेंगे, बताएंगे, परमेश्वर हमें, हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें जवाब देगा और हमें कभी आत्मिक तौर में प्यासा होने नहीं देगा, कभी भूखे होने नहीं देगा। जब हम उसके बातों को सुनेंगे, जब हम उसके बातों को पालन करेंगे, जब हम उसके बातों को समझेंगे। मन्ना, ये लोग जो बात कर रहे थे शारीरिक भोजन को लेकर के, वो कुछ दिनों के लिए है। आज मैं बात कर रहा हूं आत्मिक भोजन के लिए। ये आपकी आत्मा जब तक आप जीवित हैं, यानी कि तृप्त रहेंगे, आप तृप्त रहेंगे, हम तृप्त रहेंगे, हम सब। आज आपको सलाह करने की आवश्यकता है। अगर आप ज्यादा ध्यान नाशवानक भोजन के भोजन वस्तुओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, छोड़िए उसको। आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं,
वचन के ऊपर ध्यान दीजिए। आज मैं उत्साहित करता हूँ प्रेयर में ध्यान दीजिए। आज मैं उत्साहित करता हूँ चर्च में शामिल होइए। आज मैं उत्साहित करता हूँ संगति में रहिए। आज मैं उत्साहित करता हूँ ये जो मन्ना है, ये जो भोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यानी वचन बाइबल ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही रोटी है, और हमें ये रोटी को खाते रहना है। इसलिए हम लोग प्रभु भोज के समय में बोलते हैं ना, ये रोटी यीशु मसीह का मांस दर्शाता है, ये दाखरस यीशु मसीह का लहू दर्शाता है। क्यों हम लेते हैं उसको? याद करते हैं, यादगारी के लिए। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। 25 वचन को एक बार मैं फिर पढ़ता हूं। यीशु ने उनसे कहा, किससे? उन लोगों से, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। डायरेक्ट जवाब। वो लोग आत्मिक शारीरिक भोजन ढूंढ रहे थे, रोटी ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह बोलता है ये रोटी काम नहीं चलने वाला है, वो रोटी चाहिए जो मैं तुझे दे सकता हूं सर्वदा के लिए। मुझ पर विश्वास करो, कभी तुम भूखे नहीं होंगे। मुझ पर भरोसा रखो, कभी तुम प्यासे नहीं होंगे। आज हमें भरोसा करने की आवश्यकता है, आज हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, आज हम परमेश्वर के वचनों में जकड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि हमारे आत्मा में शांति मिले, परिवार में शांति मिले, सुकून मिले, आत्मिक जीवन में हम बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, प्रेम में हम आगे बढ़ते जाए। सो परमेश्वर हम सब को इस छोटी सी वचन के द्वारा, ये मन्ना के ऊपर में, रोटी के ऊपर में हम सब आगे बढ़े। परमेश्वर हम सबको आशीर्वादित करे।